नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में ऑफिसर ऑफिसर कमीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द इंडियन नेवी में किस प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर इनवाइट अप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2025 एट द 25 कोर्स। यानी कि जून 2025 के कोर्स के लिए क्या किया गया है कि इंडियन नेवी में ऑफिसर रैंक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए दोस्त डिटेल्स में इसको समझते हैं। दोस्त यहाँ पर देख रहा है अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 14 सितंबर 2024। यानी कि जो है ना, आपका ऑनलाइन कब से शुरू हो रहा है तो 14 सितंबर से आपको फॉर्म भराना शुरू होगा। कब से फॉर्म भराना शुरू होगा? 14 सितंबर से। आखिरी डेट यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 सितंबर। यानी कि 29 सितंबर जो है ना 2024 का आखिरी डेट है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं 29 सितंबर 2024 इसका आखिरी डेट है। एप्लीकेशन आर इनवाइट एलिजिबल अनमैरिड वोमेन कैंडिडेट, मैन एंड वोमेन कैंडिडेट ग्रांट शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी कोर्स फॉर कमिंग जून 2025 ऑनवर्ड इन इंडियन नेवी। यानी कि भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर के लिए जून 2025 के बैच के लिए आपको यह वैकेंसी निकाली गई है नेवल एकेडमी, यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी जो है ना केरला के लिए। तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं जनरल सर्विस जो है ना जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर के लिए जो है ना बी या बीटेक होना चाहिए एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 60% मार्क। किसी भी डिसिप्लिन में क्या है कि आपको बी या बीटेक होना चाहिए। टोटल वैकेंसी कितना है तो 56 है। आगे हम लोग देखते हैं पायलट की जो है ना टोटल वैकेंसी 24 है। और जो है ना नेवल एयर ऑपरेटर ऑफिसर एयर क्रू की टोटल वैकेंसी कितना है तो 24 है। और इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए कि बी या बैचलर इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बी अथवा बी टेक होना चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी एटीसी की 20 वैकेंसी है। और जो है ना इसके लिए भी आपको बी या बीटेक होना चाहिए। मेन एंड वुमेन इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर है लॉजिस्टिक का जो है ना बी या बीटेक होना चाहिए। इसके बाद एमबीए होना चाहिए, बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी फर्स्ट क्लास विथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंशियल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, एमसीए एमएससी आईटी विथ फर्स्ट क्लास। तो आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके भी 20 पद है। आगे हम लोग देखते हैं नेवल अमेंडमेंट इंस्पेक्टर ग्रेड। तो इसके लिए भी 16 पद है। इसके लिए यहाँ पर वीटी के साथ और भी सारी क्वालिफिकेशन की बात की गई है। एजुकेशन में आपको यहाँ पर दिखाया गया है एजुकेशनल ब्रांच का है, ये वैकेंसी आपको है एजुकेशनल ब्रांच का है, जिसमें 60% मार्क के साथ एमएससी मैथ या ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स बीएससी। और आपको मेन एंड वोमेन इसमें अप्लाई कर सकता है, मेन एंड वोमेन। इसके बाद जो है ना 60% मार्क्स के साथ आपको एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ विथ बीएससी में आपको मैथ पढ़ा होना चाहिए। तो यह जो है ना मैथ या साइंस की डिग्री रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना टोटल 7 और 8 15 पद है। तो इस तरह से आप हम लोग देखते हैं टेक्निकल ब्रांच में टोटल पद कितना है तो 36 पद है यहाँ पे और 42 पद है यहाँ पे। यानी कि इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए क्या है 36 पद है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए 42 पद है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए 42 पद है। इसका भी क्वालिफिकेशन बी अथवा बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल या ऑटोमोशन यानी मैरीन, इन किसी भी फील्ड में आपको बी किए हुए या बीटेक किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है। ऑटोमोबाइल्स हुआ, मेटलर्जी हुआ या इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हुआ, इन सारी ब्रांच में आप में से किसी एक ब्रांच में आप बी अथवा बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना तो यह मुख्य बातें थी इसमें। और हम देखते हैं इसमें और कुछ विशेष क्या है। ट्रेनिंग की बात की गई है, प्रोबेशन पीरियड की बात की गई है। और इस तरह से यह आपको जो है ना शॉर्ट नोटिस था। तो दोस्त वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।